थैंक यू पूरा महेश्वरी मंडल भाईंदर, ताकि मुझे आपने ये मंच दिया है, ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज सब लोगों के साथ इस क्राइसिस के टाइम पे शेयर कर पाऊँ और डाइट का अवेयरनेस अपने लोगों में ला पाऊँ। थैंक यू सो मच। सबसे पहले जो आप लोग हर हफ्ता हर संडे हमारे लिए कर रहे हैं, अभी ये पैंडेमिक बस नहीं है, एक इन्फोडेमिक का भी टाइम चल रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे गूगल पे, व्हाट्सएप पे बहुत मैसेजेस, बहुत सारे ये कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहा है कोरोना को लेकर। कुछ सही है, कुछ फेक भी हो सकता है। तो आप जैसे हर टाइम हमारे लिए कुछ एक्सपर्ट्स ला रहे हैं, तृप्ति जी ने अपना मेडिकल एक्सपीरियंस बताया, स्नेहा जी ने योगा के थ्रू बताया, तो यहाँ पे हम ये इन्फोडेमिक को ब्रेक करना चाह रहे हैं, ताकि आपके जो भी क्वेश्चंस रहे हम उनको एड्रेस कर पाए और सही आपको आंसर्स उसके मिल पाए। तो इसी के साथ में मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ अपना प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच सबको। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस रहे तो जैसे सुधा जी ने बोला, आप अपना चैट बॉक्स में जरूर डालिएगा, ताकि हम उसको लास्ट में शेयर कर पाए, सब आपके क्वेश्चंस, आपके कंफ्यूजन जो भी है उसको दूर कर पाए। तो वो स्टार्ट करती हूँ मैं अपना प्रेजेंटेशन। आज का प्रेजेंटेशन मैं पांच पार्ट्स में ले रही हूँ। प्री कोविड मतलब हम कोविड से कैसे बच सकते हैं, अपना इम्यूनिटी कैसे बिल्ड कर सकते हैं, अपना सेफ्टी पे कैसे ध्यान रख सकते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन के थ्रू। सेकेंडली, अगर किसी को कोविड हो जाए तो इन दैट केस हम कैसे वो सिम्टम्स मैनेज कर सकते हैं, और अगर कोविड के बाद में रिकवर जैसे होता है वैसे अपना कैसा डाइट को मॉनिटर करना है। अगर कुछ भी कॉम्प्लिकेशन है, हमें पहले से डायबिटीज है या फिर कोलेस्ट्रॉल है, कैंसर है, उनको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं इस घड़ी में। एंड एट द एंड हम सारे क्वेश्चंस लेने वाले हैं। तो स्टार्टिंग विथ बहुत सिंपल सी लाइन है, यू आर व्हाट यू ईट। आप जो खा रहे हैं वो एक्चुअली आपको बनाता है। और ये बोलने के साथ साथ मैं सबको पूछना चाहती हूँ, आप क्यों खाना खाते हैं? कई लोग इसके लिए खाना खाते हैं क्योंकि टाइम हो गया, सब लोग खा लेते हैं खाना, या फिर बस इसके लिए कि अभी कुछ और काम तो है नहीं, लॉकडाउन चल रहा है, कुछ खाते पीते रहते हैं। या ऐसा लगता है स्पेशली लेडीज के लिए, अभी बच गया खाना खा के काम निबड़ना है, या अभी तो इतना सब बच गया, इतना सा सब्जी कौन रखेगा, खत्म कर लेते हैं, अपना पेट क्या, अपना पेट तो 10 दिन है। हम लोग अक्सर ये सारे रीजंस के कारण खाते हैं, ना कि अपना हेल्थ के हिसाब से। खाना सबसे बड़ा अपना मेडिसिन है, जो आपको हर दिन लेना है। आप चाहे लॉकडाउन में, आप चाहे घर पे हो, आप चाहे बाहर हो, जो भी आपका कंडीशन हो, आप खाना तो खाएंगे ही। तो ये जब आप सही से खाते हैं, ये आप अपने हेल्थ के लिए सबसे बड़ा योगदान दे रहे हैं। और ये इसके लिए आपको सोच समझ के खाना है, ऐसा नहीं कि बस ये होली दिवाली का त्योहार है और अलग से एक मिठाई डाल दी अपने थाली में। इम्यूनिटी आपका प्लेट का हमेशा पार्ट होना चाहिए, ना कि बस कोविड के टाइम पे 2 अलग से काढ़ा लेने से होता है। तो हमेशा याद रखें आप क्यों खाना खा रहे हैं और वो आपको कैसे हेल्प कर रहा है। क्योंकि जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, एक कोई काढ़ा नहीं है, एक कोई अलग से नींबू का पानी लेकर नहीं होता है। इम्यूनिटी एक बैलेंस प्लेट से बनता है। जब मैं बैलेंस प्लेट की बात कर रही हूँ, इसमें सब आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, अन्य विटामिन, सेलेनियम, जिंक, मैग्नीशियम, वाटर, ये सब चीजों के पार्ट होता है। तो जब ये सब कुछ मिलकर एक प्लेट में आता है, उससे आपका इम्यूनिटी बढ़ता है। एक पार्टिकुलर खाने से कभी इम्यूनिटी नहीं बढ़ता। और मैं हर एक ये कंपोनेंट्स कवर करने वाली हूँ अपने स्लाइड में, कि ये क्या सोर्सेस है, इनकी क्या जरूरतें हैं, और हमें ये कितना लेना चाहिए। स्टार्टिंग विद कार्बोहाइड्रेट्स। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, इंडियन प्लेट अगर मैं बात करूं तो वो 60% कार्ब से ही बना होता है, और ये हेल्दी कार्ब्स होना चाहिए। हेल्दी कार्ब्स का मतलब क्या है? जो भी आपके होल ग्रेन्स है, आप ज्वार लेते हैं, बाजरी लेते हैं, नाचनी लेते हैं, गेहूं लेते हैं, या फिर अलग अलग आटा, आप चाहे वो नॉर्मल अपना गेहूं का आटा ले रहे हैं, राजगीरा का आटा, कुट्टू का आटा, अलग अलग फ्लावर लेते हैं, या फिर सारे नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स, मतलब आलू के अलावा बाकी सारी सब्जियां, या फिर सारे फ्रूट्स, होल व्हीट ब्रेड, होल व्हीट पास्ता,
ये सब अपने हेल्दी कार्ब्स होता है। और इसके अलावा जब मैं अनहेल्दी कार्ब्स की बात करूं जो हमें अवॉइड करना है या फिर जो हमारा इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प नहीं करता है, तो वो है ब्रेड, सारे रिफाइंड प्रोडक्ट्स, मैदा के प्रोडक्ट्स, या फिर अगर मैं आलू की बात की, क्योंकि मैंने आपको जैसे बोला हेल्दी कार्ब्स में हमारे बाकी सारी सब्जियां हैं, तो वैसे आलू एक सब्जी है जो हमें हेल्दी कार्ब्स नहीं देकर अनहेल्दी कार्ब्स दे रहा है। या फिर सारे स्वीट्स, चॉकलेट, जूसेस, कैंडीज, डोनट्स, ये सारे हमारे अनहेल्दी कार्ब्स है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, बस हेल्दी कार्ब्स लेना अनहेल्दी की जगह, तो वो अपने में हेल्प करता है हमें इम्यूनिटी बिल्ड करने में। कमिंग टू प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का तो हाँ अभी सब लोग बहुत ध्यान रख रहे हैं कि कमजोरी आ रही है कोरोना के बाद में। बस कोरोना के बाद में नहीं, कोरोना के से पहले भी आपको प्रोटीन्स बराबर लेना है ताकि आपका बॉडी में वो स्ट्रेंथ बना है, आपका इम्यूनिटी बना रहे। और प्रोटीन्स की जब मैं बात करूँ, अक्सर मेरे पास ये क्लिनिक में क्वेश्चन आता है, मैं तो वेजिटेरियन हूँ तो मैं प्रोटीन्स क्या लूँ। तो वेजिटेरियन सोर्सेस में भी बहुत सारे प्रोटीन्स के सोर्सेस हैं। अगर मैं दूध की बात करूँ, दही, छाछ, पनीर, दाल, राजमा, छोला, स्प्राउट्स हो गए, सोयाबीन हो गया, नट्स हो गए, ये सब वेजिटेरियन प्रोटीन्स हैं जो हम डेली अपने डाइट में इजीली इंक्लूड कर सकते हैं। और ये प्रोटीन्स ना ही बस हमारा इम्यूनिटी बढ़ाएगा, बट अपने बॉडी को उतना स्ट्रेंथ देगा कि अगर बाई चांस हमें कभी कोरोना हो भी जाए तो हम उससे भी फाइट कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई किडनी पेशेंट है उनको ध्यान देना है कि हम दाल राजमा की जगह दूध दही वाला प्रोटीन्स, डेयरी प्रोटीन ज्यादा ले, वरना आप सारा प्रोटीन्स ले सकते हैं। कमिंग टू फैट्स, फैट्स तो सबसे अनहेल्दी कहा जाता है, ऐसे फैट्स तो बदनाम है। लेकिन आपको ये बता दूं, जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो अपने बॉडी को जो फर्स्ट संदेश देता है कि कुछ इन्फेक्शन बॉडी में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, वो फैट्स देता है। तो इसके लिए हमें ये हेल्दी फैट्स पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो ये इसमें हेल्दी फैट्स में मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मेनली नट्स, बादाम, अखरोट, पिस्ता, कुछ भी ऐसे नट्स लेते हैं 15 ग्राम तक एक दिन में, ये आपको एक अच्छा सर्विंग दे रहा है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का, जो अपने बॉडी में इम्यूनिटी बिल्ड करने में हेल्प करता है। इसके अलावा आप सीड्स ले सकते हैं, सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, वाटरमेलन, या फिर जिसे मगज कहते हैं, नोजा है, फ्लैक्स सीड्स है, सेसमी या फिर तिल जिसे कहते हैं, ये सारे सीड्स में भी अच्छे फैटी एसिड्स रहते हैं जो अपना इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करता है। और ना ही बस ये, आप घी और तेल भी जब प्रोपोर्शन में लेते हैं तो वो भी हमें इम्यूनिटी में हेल्प करता है। जस्ट मेक श्योर, जब मैं घी तेल की बात करती हूँ और कहती हूँ कि ये दवाई है, इसका मतलब ये नहीं कि ये आप एक्सेस में ले सकते हैं। आप घी तेल दोनों मिलाकर एक महीने में आधा लीटर तक ले सकते हैं पर पर्सन। मतलब अगर मेरे घर पे 4 जन हैं तो मैं 2 लीटर के अंदर अंदर अपना घी और तेल दोनों मीट करने की कोशिश करूंगी। अगर मेरे घर में 2 जन है जिसका खाना बन रहा है तो 1 लीटर में मैं दोनों कवर करना प्रेफर करूंगी, घी और तेल। और ये आप दोनों मिक्स कर सकते हैं। लाइक सपोज आप सब्जी ले रहे हैं, सब्जी को छौंक रहे हैं तेल में, तो आप घी में दाल छौंक लिया, तो ऐसे आप मिक्स करके दोनों चीज यूज कर सकते हैं। हाँ, दोनों मिलाकर आपका ये लीटर से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है, थोड़ा सा जोर से बोलेंगे तो भी चलेगा। अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है आपकी जी, ठीक है। वॉल्यूम कम है, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाने का जरूरत है, कुछ लोगों का मैसेज है पर्सनल। ठीक है, अभी देखिए मैं थोड़ा सा ट्राई कर रही हूँ अपने साइड पे, अगर कुछ भी ऐसा रहेगा तो आप बीच में इंटरप्ट कर दीजिएगा। ठीक है, कमिंग टू विटामिन सी, अभी ये सबसे ज्यादा चर्चा में है कि जब हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं तो विटामिन सी का तो सब लोग अभी टैबलेट्स लेकर बैठ रखे हैं, अलग अलग चीजें विटामिन सी के लिए हर दिन मैं व्हाट्सएप पे पढ़ती हूँ। एक बात आप सबको बता दूं, विटामिन सी जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है अपने इम्यूनिटी के लिए। ये अपना इनेट इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है और अडेप्टिव इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। और साथ ही अगर विटामिन सी की कमी रहती है तो अपना इम्यूनिटी उतना ही कॉम्प्रोमाइज होता है। लेकिन अगर आप विटामिन सी का कोई भी सोर्स गर्म में ले रहे हो या फिर आप वो
खुला में बहुत देर करके लेते हो तो वो काम नहीं आएगा। तो अगर आप नींबू पानी गर्म पानी में ले रहे हैं, वहां पे विटामिन सी उसका खत्म हो जाता है। अगर आप आंवला च्यवनप्राश के फॉर्म में ले रहे हो, जिसमें वो उबल के जाता है आंवला, तो उसमें विटामिन सी आपको नहीं मिल रहा है। तो आपको विटामिन सी लेना जरूरी है, पर एट द सेम टाइम सही से लेना और ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कच्चा आंवला अगर खा सके तो वो एक बहुत अच्छा सोर्स रहता है विटामिन सी का। इसके अलावा फ्रूट्स में सबसे ज्यादा विटामिन सी गुआवा मतलब पेड़ू या अमरूद में मिलता है, तो हमें उस पे फोकस करना है। कैप्सिकम बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का, लेकिन अगेन आपको ये पकाकर सब्जी बनाकर नहीं खानी है, आपको ये कच्चा अगर आप खा सके तो इसमें बहुत अच्छा विटामिन सी रहता है। सारे सिट्रस फ्रूट्स, ऑरेंजेस, मौसम्बी या फिर अभी केडी आपको मिल रहा है तो उसमें अच्छा विटामिन सी रहता है। आप अमरंथ ले सकते हैं। ये सब सोर्सेस में से सबसे कम विटामिन सी नींबू में रहता है, जो सबसे हाइट है। तो इसके लिए आप ये ध्यान दें। एंड यस, नॉट टू फॉरगेट, अभी आम का सीजन है, आम भी बहुत अच्छा विटामिन सी का सोर्स है। तो आप बिंदास आम अभी खाकर अपना इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। बट जिनको डायबिटीज है पहले से, उनको ध्यान देना है कि हर दिन आम नहीं खाना है, आप कभी कभार खाते हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। आपका कितना अच्छा शुगर में कंट्रोल है उस हिसाब से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन बाकी सबके लिए जब इम्यूनिटी की बात आती है तो फिर हम सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स ले, तो उसमें हमारा विटामिन सी का डेली रिक्वायरमेंट्स आराम से पूरा हो जाता है। आपको अलग से विटामिन सी का सप्लीमेंट का कहीं पे जरूरत नहीं है। इनफैक्ट एक और बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि जो विटामिन सी का सप्लीमेंट बहुत टाइम से ले रहे हैं वो भी अनप्रिस्क्राइब्ड, तो इसमें ये एक और रिस्क है कि आपको कॉन्स्टिपेशन होने का बहुत चांसेस है, क्योंकि विटामिन सी जब एक्सेस में हो जाता है तो उससे कॉन्स्टिपेशन का रिस्क बढ़ जाता है। तो इसके लिए आपको कोई सप्लीमेंट लेने की जगह मैं प्रेफर करूंगी, अगर आप नेचुरल सोर्सेस से ले सके तो जितना बॉडी को चाहिए उतना बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, जहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है बॉडी स्मार्ट इनफ उसको फेंक सके। लेकिन अगर आप सप्लीमेंट के फॉर्म में लेते हैं तो बॉडी में एक्सेस होने का चांसेस ज्यादा रहता है। कमिंग टू विटामिन ए अपने बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है इम्यूनिटी की बात करें तो। मतलब कि जैसे कोई अटैक करने के लिए आ रहा है वायरस, तो सबसे पहले फाइट करने के लिए वहां पे विटामिन ए ही खड़ा होता है। तो हमें ये अच्छे सोर्सेस में चाहिए एंड डेली अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। विटामिन ए के मेजर सोर्सेस सारे डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या फिर रेड टू येलो जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे गाजर की मैं बात कर सकती हूँ, मस्कमेलन की बात कर सकती हूँ, पंपकिन की बात कर सकती हूँ, मैंगोज की बात कर सकती हूँ। ये सब में विटामिन ए अगेन काफी अच्छे सोर्सेस में रहते हैं। जब मैं वेजिटेरियन सोर्सेस की बात करूँ तो विटामिन ए का बीटा कैरोटीन फॉर्म रहता है, तो हमें फिर उसका डोसेज देखना अराउंड 4800 mcg, जो आराम से अगर आप एक गाजर एक आम भी खाए दिन भर में आपका सोर्सेस मीट हो जाता है। तो अगेन सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है, आप नेचुरल फूड से ये भी मीट कर सकते हैं। विटामिन ई काफी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट माना गया है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या, अभी आप सुन रहे हैं सेकेंड वेव के साथ में सबको ऑक्सीजन की बहुत जरूरत पड़ रही है, तो अपने बॉडी में ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने वाले एजेंट को हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, जिसमें कि सबसे प्राइम रोल विटामिन ई प्ले करता है। प्लस विटामिन ई अगर आप मेनली देखें एल्डरली में, मतलब 60 इयर्स के ऊपर वाले एज वालों में, उनमें भी विटामिन ई इम्यूनिटी को बचा के रखने में हेल्प करता है। और विटामिन ई के मेजर सोर्सेस सारे नट्स एंड ऑयल सीड्स रहते हैं, मतलब सनफ्लावर सीड्स है, पिस्ताचियोस है, सनफ्लावर है, ये सारे सीड्स अच्छा सोर्स रहता है विटामिन ई का। आप बादाम ले सकते हैं, अलसी, ये सारे सोर्सेस है। सेलेनियम की बात करूं तो सेलेनियम बहुत कम आप सुनेंगे, लेकिन ये भी काफी इम्पोर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है अपने बॉडी के लिए। और ये इसके लिए कम सुनने में आता है क्योंकि इसके सोर्सेस काफी नॉर्मल है, जो हम अपने डेली डाइट में इंक्लूड करते ही है, जैसे सारे दाल है या फिर चना छोला राजमा ये हो गया, या फिर सारे आटा।
मतलब गेहूं का आटा, जवारी का आटा, बाजरी का आटा, ये सारे आटे में भी सेलेनियम रहता है। लेकिन कई बार हम ऐसा हो जाता है कि ये अपने नॉर्मल डाइट के पार्ट है, लेकिन जब हम बहुत ज्यादा व्हाट्सएप फॉरवर्ड में बैठ जाते हैं, कभी तो बस हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना नहीं खाना है, तो हमें इसकी भी डेफिशिएंसी तब हो सकती है। इसके लिए ध्यान रखिए कि हमें ये भी चाहिए, नॉर्मल खाना भी खाना है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, कि उसमें भी अच्छा सोर्स रहता है मेनली सेलेनियम का। और जिंक अगेन इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्योंकि अपने बॉडी का जो इम्यून सेल्स बना रहा है उसमें जिंक का रोल है, और अगर जिंक का एब्सेंस हो तो वहां पे ये इम्यूनिटी सेल्स बनने में स्लो हो जाता है। मतलब अगर हमें कुछ भी इन्फेक्शन हो भी रहा है तो वो हील होने में बहुत स्लो हो जाता है। बस आपको इम्यूनिटी नहीं सुना तो एक और जिंक की खासियत है कि जिंक आपके हेयर को भी इम्प्रूव करता है, हेयर क्वालिटी इम्प्रूव करता है। तो इसके लिए तो अभी जिंक पक्का खाने वाले हैं सब, राइट। एंड जिंक के मेजर सोर्स सारे सीरियल्स, दाल्स, सोयाबीन में बहुत अच्छा जिंक रहता है। नट्स, ऑयल सीड्स में भी मैं बात करूं तो काजू में सबसे ज्यादा जिंक पाया जाता है। तो काजू तो आई गेस सबके फेवरेट ही है, तो आप वो ले सकते हैं। आप ये देख सकते हैं आपको इनमें से क्या पसंद है, डेली का आपको 3 से 4 सोर्स यहाँ से लेना है ताकि आपका जिंक का भी रिक्वायरमेंट मीट हो सके। कमिंग टू मैग्नीशियम, जब मैं इम्यूनिटी की बात कर रही हूँ, इम्यूनिटी सेल्स की बात कर रही हूँ, इम्यूनिटी सेल्स जो फॉर्म में इम्यूनिटी बनाता है, मतलब जो केमिकल रिलीज करता है, उसको बनाने में मैग्नीशियम का रोल है। प्लस आप चाहे जितना भी खाना खा लें, वो खाना आपको तब तक एनर्जी नहीं दे सकती जब तक आपका मैग्नीशियम नहीं है शरीर में। इसके लिए मैग्नीशियम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं जब वेजिटेरियन सोर्सेज की बात करूं तो सारे होल ग्रेन्स, मतलब मैदा के अलावा जो भी अपने ग्रेन्स हैं, जो भी पल्सेस है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या फिर नट सीड्स में मैग्नीशियम भी काफी अच्छे क्वांटिटी में मिलता है। मतलब टू सम इट आउट, आपको क्या करना है, सीरियल्स, पल्सेस, ये आपको डेली लेना ही है। इसके अलावा नट्स का एक सर्विंग आपको जरूर लेना है अपने पूरे डाइट में, मतलब चाहे वो काजू है, बादाम है, पिस्ता है, अखरोट है, आपको कोई भी नट्स का 15 ग्राम्स डेली लेना है। प्लस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का आपको 5 से 6 सर्विंग पूरे दिन में रखना है। 5 से 6 सर्विंग में अभी आप मेरे को ये पूछेंगे बहुत ज्यादा नहीं हो गया, क्योंकि अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं, चलिए सुबह नाश्ता में मैंने सपोज उपमा खाया, उपमा में कुछ सब्जी डाल लिया, एक सर्विंग वेजिटेबल्स का वहां पे आ गया। फिर 11 बजे तक मैंने एक फ्रूट खा लिया, 2 सर्विंग, खाने में सब्जी सलाद साथ में खा लिया मैंने, तो 4 सर्विंग। फिर शाम को खाने में एक और सब्जी ले ली, और अगर कभी मन किया तो दोपहर को एक बार सूप भी ले लिया, 6 सर्विंग तो आराम से हो गया। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, बस आपको ये रेगुलर इनटेक रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए आज मैंने सलाद खा लिया तो आज मैं सब्जी नहीं खाऊं, या फिर आज मैंने रोटी सब्जी खाई है तो मैं सलाद नहीं खाऊं। आपको 6 सर्विंग अपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स का भी रखना है, एंड प्लस बाकी जैसे मैंने बोला नट्स एंड सीड्स, तो जो भी अपना इम्यूनिटी के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सब मीट हो सकता है आपके नॉर्मल रूटीन में विदाउट द यूज ऑफ मल्टीविटामिन्स या कोई भी सप्लीमेंट। तो क्या जरूरत है एक्चुअली हमें सप्लीमेंट्स लेने की, लेकिन आज के टाइम पे आई गेस सब लोग ले रहे हैं। एंड यहाँ पे मैं यही इंसिस्ट करना चाहूंगी, प्लीज मल्टीविटामिन्स अपने से बस अचानक से ऐसे स्टार्ट मत करिए, उसके काफी साइड इफेक्ट्स भी रहते हैं। इनफैक्ट बॉडी लेजी हो जाती है। अभी जब उसको पता है बॉडी को कि ये सब कुछ तो टैबलेट में आने वाला है, तो नेचुरल फूड से अब्जॉर्प्शन भी स्लो हो जाता है। तो बेटर रहेगा अगर हम नेचुरल फूड पे ज्यादा रिलाई कर पाए जहां तक पॉसिबल हो। अगर कहीं पे अवेलेबल नहीं हो रहा है या फिर लॉकडाउन इतना स्ट्रिक्ट है कि मुझे कुछ भी नहीं मिल पा रहा है सब्जी या फिर प्रॉपर अपने ग्रोसरी, तब बस हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत है। अगेन ये सब हो गया माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमें इम्यूनिटी बढ़ाता है। इसके अलावा हमें इम्यूनिटी के लिए क्या चाहिए, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज
बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी। अभी वैसे स्नेहा जी ने लास्ट वीक करवाया है योगा का सेशन, तो आई एम श्योर कि वो आप सब कर रहे होंगे। लेकिन इसके अलावा आपको कुछ भी, मतलब आपको योगा करना, आपको डांस करना, आपको वॉकिंग करना है, जो आपके लिए पॉसिबल हो, आपको पर वीक बस 150 मिनट्स अपने एक्सरसाइज के लिए देना है, प्रेफरेबली सन के एक्सपोजर में, ताकि आपको विटामिन डी भी मिल सके। विटामिन डी का मैंने कहीं पे इसके लिए जिक्र नहीं किया क्योंकि ये खाने से नहीं मिलता। विटामिन डी का एक ही सोर्स है, वो है सनलाइट। तो ट्राई करिए आप 11 बजे से सुबह का 2 बजे तक, ये टाइम बेस्ट टाइम रहता है विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन के लिए। ये टाइम पे कभी भी 5 मिनट के लिए अगर आप सन का एक्सपोजर ले सके, वहां पे आपको विटामिन डी भी मिल जाएगा, प्लस आपका एक्सरसाइज भी हो सकता है, जो अपने बॉडी में वैसे भी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। इसके अलावा लॉकडाउन है तो कितने जने से घर पे बस सोकर बिताते हैं। अभी तो मैक्सिमम जगह शायद लॉकडाउन है, या फिर अगर किसका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो उनका भी टाइम बच गया ट्रैवलिंग का। स्लीप अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने इम्यूनिटी को बढ़ाने में, क्योंकि ये अपना रिकवरी फेज है। तो रिकवरी हमें कम से कम बॉडी को 6 से 8 घंटे का देना है थ्रू साउंड स्लीप। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका नींद ब्रेक्स एंड पार्ट्स में आ रहा है, वो अपने बॉडी को रिकवरी में हेल्प नहीं करने वाली है। तो इसके लिए एक बेटर रहेगा साउंड स्लीप 6 से 8 घंटे का ले पाए तो। थर्ड, स्ट्रेस। अभी काफी डिप्रेसिंग सिचुएशन है। वैसे अगर आप देखें, कई लोग हम डेथ सुनते हैं, बिना एज वालों का डेथ कई बार सुनाई दे रहा है, तो वो सबसे स्ट्रेस डेफिनेटली हाई है। लेकिन अपना बॉडी में उससे भी ज्यादा स्ट्रेस आ जाएगा जब कोरोना अटैक करे, और वहां पे उसको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें अपना स्ट्रेस को कम रखना है। आप ट्राई करिए कि स्क्रीन टाइम अपना कम कर पाए, फोन, लैपटॉप्स, पीसी, टेलीविजन, इसका टाइम एटलीस्ट सोने से 2 घंटे पहले कम रखें, ताकि आपको अच्छी से नींद आ पाए, तो आप स्ट्रेस फ्री एटलीस्ट सो पाए। इसके अलावा स्ट्रेस जितना आपका मैनेज होगा, योगा वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, या फिर आप ट्राई करिए कि अभी अगर आपका बिजनेस हो गया प्रॉपर फ्लो में नहीं चल रहा है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। आपको जो पसंद है वो हॉबी में स्पेंड करे। तो पानी का इनटेक आपको बराबर रखना है। जो भी हम विटामिन खा रहे हैं, जो भी मिनरल्स खा रहे हैं, वो सही जगह में तब पहुंचेगी जब बॉडी में पानी सफिशिएंट है, वरना वो अपनी जगह में पहुंच ही नहीं पाएगी। इसके लिए कम से कम आपको 2.5 से 3.5 लीटर का वाटर या फिर फ्लूइड का इनटेक रखना है। इसमें बेस्ट रहेगा वाटर। इसके अलावा आप नारियल का पानी, नींबू का पानी, कोकम शरबत, ये सब ले सकते हैं। प्लीज जूसेस है, कोल्ड ड्रिंक्स है, उसको ये लिक्विड में इंक्लूड मत करिए, क्योंकि वो अपने को कुछ फायदा नहीं दे रहा है। एंड लास्ट बट आई एम श्योर एवरीवन्स फेवरेट, क्यूलिनरी हर्ब्स अपने जो भी है वो भी इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करता है। इसमें मेन रोल क्या प्ले करता है? कलौंजी, हल्दी, अजवाइन, जिंजर, गार्लिक, ऑरिगेनो, दालचीनी, ये सब अपने इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करता है। लेकिन अगेन आपको ये सही तरीके से या फिर सही कॉम्बिनेशन के साथ लेना है। सपोज आप हल्दी का दूध ले रहे हैं, इसमें आप 1 पिंच अगर पेपर पाउडर या फिर काली मिर्च की पाउडर अगर आप डाल सके, इसका अब्जॉर्प्शन या फिर इसका इफेक्ट बॉडी में डबल हो जाएगा। तो इसके लिए आपसे बस हल्दी का दूध नहीं, हल्दी काली मिर्च का दूध लीजिए। या फिर अगर आप गार्लिक लेना चाहते हैं, तो गार्लिक अगर आप लहसुन छौंक में डाल रहे हैं, वहां पे उसका इफेक्टिवनेस सब खत्म हो जाता है। तो आप वो कच्चा ले, उतना बेटर रहेगा। इसके लिए आप ये देखिए कि आप सही तरीके से ले रहे हैं। अगेन दालचीनी की मैं बात करूं, वो इम्यूनिटी को भी बढ़ाने में हेल्प करती है, साथ में अगर किसी को डायबिटीज है, शुगर कंट्रोल में भी अच्छा हेल्प करती है। तो अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं ये सारे क्यूलिनरी हर्ब्स, बट अगेन मॉडरेशन इज द रूल। आप 1 बार लेते हैं काढ़ा, 2 बार लेते हैं काढ़ा, दैट्स मोर देन इनफ। दिन में 4-5 बार आप काढ़ा लेकर इम्यूनिटी अचानक से नहीं बढ़ा सकते। इनफैक्ट जितना आप ज्यादा बार काढ़ा ले रहे हैं, आपका स्टमक का लाइनिंग वहां पे इरोड हो रहा है, तो आपको अल्सर का रिस्क बढ़ सकता है। इसके लिए बहुत ज्यादा ये सब चीज में मत करिए, लिमिट रखना है आपको हर चीज का।
अगेन ये सब मैंने बात किया कि क्या क्या चीज से इम्यूनिटी बढ़ सकता है। अभी क्या चीज से इम्यूनिटी अपना कम होता है उस पर भी जरा ध्यान देते हैं। पॉइंट 1, रिफाइंड शुगर, मतलब जहाँ पे मैं शक्कर की बात करूँ या फिर शक्कर वाले सारे प्रोडक्ट्स जैसे आइसक्रीम, चॉकलेट, कुकीज, केक, मैदा, साबुदाना, या फिर अपने अलग अलग जो कुकिंग स्किल्स दिखा रहे स्वीट्स में, या फिर फ्रूट जूसेस, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब इम्यूनिटी को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रही है, मतलब आपका इम्यूनिटी को कम कर सकती है। तो आप चाहे जितना भी फिर विटामिन ले लीजिए, आप जितना भी अच्छा खाना, पौष्टिक खाना खा लीजिए, अगर ये आपके डाइट में साथ साथ में ज्यादा जा रहा है तो वहां पे आपका इम्यूनिटी इतना इफेक्टिवली नहीं बढ़ेगा। सेकेंडली, प्रोसेस फूड्स या फिर पैकेज फूड्स। लॉकडाउन है, फ्री बैठे हैं, मूवी देख लो, कुछ चिप्स खा लो, वेफर्स खा लो, या फिर सूप का भी अगर मैंने बोला तो फिर पैकेट का सूप ले लो। हर चीज, अभी तो मैगी आ रहा है, सब पैकेट्स में आते हैं, ये सब इम्यूनिटी कम करते हैं। तो आप अभी लॉकडाउन है, उसको कितना अच्छे से यूज करेंगे ये आपके ऊपर है। कि आप उसको प्रोसेस फूड खाकर अपना इम्यूनिटी को कम करना चाह रहे हैं, या फिर ये टाइम को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर अपना इम्यूनिटी को बढ़ाने का कोशिश करें हेल्दी फूड खाकर। एंड थर्डली, अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको, ये तीनों ही चीज इम्यूनिटी को बहुत जल्दी खत्म कर सकती है। तो आप उसके को कॉम्पनसेट करने के लिए मारवाड़ी बुद्धि है, ये खाऊंगा और साथ में स्मोकिंग कर लूं तो फिर मेरा बैलेंस हो जाएगा। अपना बॉडी इतना वैसे बैलेंस से चलता नहीं है। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो आपका इम्यूनिटी जो एक महीने में आपने बढ़ाया है वो एक दिन में खत्म हो सकता है। तो इसके लिए मेक श्योर यहाँ पे कोई तंबाकू है, कोई जर्दा है, या फिर कुछ स्मोकिंग है तो आज के आज क्विट करिए। तो ये सब का इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं हम, स्पेशली कोविड के टाइम पे, ताकि हमें कोविड नहीं हो या फिर हम अच्छे से उसको फाइट कर पाए। तो इससे इम्यूनिटी कैसे बढ़ सकता है। लेकिन अगेन बहुत लोगों के मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि इम्यूनिटी के लिए अभी आप बोल तो रहे ये वो खा लो, खाना कितना सेफ रहेगा। अभी मैं सब्जी लाऊं और उसके साथ साथ अगर मुझे इन्फेक्शन हो गया तो अगेन फूड सेफ्टी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आप जो भी ला रहे हैं उसे हमें सेफली हैंडल भी करना है। तो जब मैं बात करूं कोई भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जिसका छिलका के साथ हम खाने वाले हैं, या फिर जिसका कोई छिलका नहीं होता और हम वो ऐसे ही खाने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल सारी हरी सब्जियां, या फिर एप्पल की मैं बात कर लूं जिसका हम छिलका खाने वाले हैं, तो वो सब चीज आपको प्लेन रनिंग वाटर में धोना है। कोई वेजी वॉश की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ गर्म नहीं करना, आपको कुछ सोडा वोडा नहीं डालना है। आप उसको प्लेन रनिंग वाटर में अच्छे से आपको वॉश करना है, बट मेक श्योर आप वो अच्छे से वॉश कर रहे हैं। जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का छिलका होता है या फिर हम उनका छिलका छोलने वाले खोलने वाले हैं, एग्जाम्पल वाटरमेलन, मस्क मेलन, जिसका हम छिलका हटाने वाले हैं, उनको आप ये गर्म पानी से धो सकते हैं। या फिर एग्जाम्पल ले दो एक खीरा का, ककड़ी, किकम्बर, तो उसको भी आप वॉश करते हैं गर्म पानी से, बाद में उसका छिलका निकाल कर फिर खाते हैं, तो वो भी आप गर्म पानी से धो सकते हैं। और जो भी कंटेनर्स में है, लिड्स में है, या फिर मिल्क पैकेट्स की मैं बात करूं, तो ट्राई करिए अगर वो पेरिशेबल आइटम नहीं है, कुछ खराब होने वाला नहीं है, 2 दिन के लिए उन्हें साइड रखिए, 2 दिन के बाद में आप उसे यूज कर सकते हैं। या फिर अगर वो खराब होने वाला कुछ है तो उनको नमक के पानी से या फिर सोडा के पानी से आप वॉश करके फिर निकाल कर फिर वो अपने डेली यूज में ले सकते हैं। तो आपको उसको करेक्टली वॉश करना बहुत जरूरी है, ना ही बस वॉश करना, उनको ड्राई करना भी उतना ही जरूरी है। आपने वॉश कर लिया लेकिन अभी वो पानी हर जगह स्पिल हो रहा है तो वहां पे भी इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ सकता है। तो आप वॉश करके उसको अच्छे से ड्राई होने दीजिए और फिर ही उसे आपको स्टोरेज में रखना है। आपको चाहे रेफ्रिजरेट करना हो, चाहे आपको बाहर रखना हो, तो आप उसे ड्राई होने के बाद ही रख सकते हैं। प्लस इन्फेक्शन का रिस्क और कम करने के लिए अभी आप जो भी खाने में बनाते हैं ट्राई करिए कि उन्हें अच्छे से कुक कर रहे हैं।
कुछ भी खाना कच्चा नहीं खाना है आज के टाइम। अगर मैं सलाद की भी बात करूं तो सलाद को भी आप स्टीम कर सकते हैं लाइटली या फिर ब्लैंच कर सकते हैं। कुछ भी चीज कच्चा नहीं खाना है क्योंकि उसमें इन्फेक्शन का रिस्क उतना ही हाई रहेगा। अगर खाना बनाने के बाद में कुछ बच गया है तो वो 2 घंटे के अंदर अंदर रेफ्रिजरेट जरूर करना है। बाहर आप जितना छोड़ेंगे उतना ही उसमें इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ेगा। एंड लास्टली, घर आप चाहे फ्रिज में रख रहे हो चाहे आप बाहर रख रहे हो, कच्चा पक्का साथ में नहीं रखना है। एग्जाम्पल, मैंने आधा तरबूज काट के साइड में रखा है फ्रिज में, और उसी के पास में कोई अपनी बची हुई सब्जी रखी, इन्फेक्शन स्प्रेड का उतना ही हाई चांस है। तो कच्चा पक्का अलग अलग रखना है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि बस क्या खा रहे हैं वो जरूरी नहीं है, आज के टाइम पे आप वो कैसे खा रहे हो, कितने सेफली उसे हैंडल कर रहे हो, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। सो दैट्स इट अबाउट कोविड। हम कैसे कोविड से बच सकते हैं। लेकिन अगर अभी कोविड को हम कंपेयर कर सकते हैं फुटबॉल के बॉल की तरह। बॉल है, हम ट्राई कर रहे हैं अपने 11 लोगों के हेल्प से, अलग अलग विटामिन मिनरल्स के हेल्प से, कि वो गोल में नहीं जाए, लेकिन अपना ओपोनेंट भी इसका स्ट्रॉन्ग है। तो अगर उसने गोल कर दिया, अगर कोविड हो गया, तब हमें क्या करना है, अपने डाइट को कैसे मॉडिफाई करना है। लेकिन ये सेक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये खाना कुछ भी मेडिसिन का ऑल्टरनेटिव नहीं है, मेडिसिन के साथ में काम करता है। तो कई सारे मैंने ये भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड पढ़े थे कि आप दवाई नहीं लेकर आप बस नींबू पानी या फिर ये काढ़ा लो और आपका कोविड ठीक हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। आपको जहाँ पे मेडिसिन लेना वहां पे मेडिसिन भी लेना है। जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ, ये अगर आप होम आइसोलेशन में हो तब आपको कोविड के टाइम पे मेडिसिन के साथ अपना खाना को कैसे रखना है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। प्लीज मेक श्योर कि ये आपका मेडिसिन को रिप्लेस नहीं करे। अभी आप अगर सेकेंड वेव में देखो तो अलग अलग सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं कोविड के। फर्स्ट वेव की तरह बहुत कॉमन सिम्टम्स नहीं है। इसमें सबसे कॉमन सिम्टम है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कि सांस लेने में दिक्कत आ रही है, हाफनी बहुत हो रही है। तो तब हम क्या कर सकते हैं, एक बार में बहुत हैवी मील कोई पेशेंट नहीं खा पाए तो इसके लिए उसे आप हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाने को दे सकते हैं। एवरी 2 to 3 आवर्स आपको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स देना है, जिसका कंसिस्टेंसी सेमी सॉलिड होना चाहिए, मतलब खिचड़ी जैसा कंसिस्टेंसी रहना चाहिए। अगर किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है तब आप मेक श्योर कि उन्हें बहुत ज्यादा शुगरी आइटम्स नहीं दे रहे या फिर फ्रूट जूसेस नहीं दे रहे हो, क्योंकि जब मैं फ्रूट जूसेस की बात करूं या फिर शुगरी आइटम्स की बात करूं या फिर गुड़ हनी की भी बात करूं तो इनको डाइजेस्ट होने में ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए बॉडी को। तो इसके लिए आप शुगर का इंटेक कम रखेंगे। फैट्स तब भी आप दे सकते हैं, एनर्जी के लिए आप खिचड़ी में घी डालकर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट देन जैसे मैंने आपको बोला था मॉडरेशन में और पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करके। बट ट्राई करिए कि जितना आप उसे सेमी सॉलिड दे सके उतना ही वो आराम से खा पाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ उतना ही कम होगा। हमें तो डायरिया स्पेशली बच्चों में हमें बहुत ज्यादा डायरिया के एपिसोड्स दिख रहे हैं सेकेंड वेव में। तो उसके लिए ट्राई करें जितना आप इजीली डाइजेस्टेबल खाना दे सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे खिचड़ी की वापस एग्जाम्पल ले सकती हूँ, नाचनी सत्व का एग्जाम्पल ले सकते हो बच्चों के लिए स्पेशली। कुछ भी इजीली डाइजेस्टेबल लेना, आप कर्ड राइस दे सकते हैं। गेहूं या दूध को अवॉइड करिए क्योंकि इनको डाइजेस्ट करने में बॉडी को टाइम लगता है और इसके लिए हमें डायरिया में नहीं देना है। इसके ऑल्टरनेटिव में आपको प्रोटीन्स के लिए आप कर्ड दे सकते हैं, तो कर्ड राइस अगर आप देते हैं तो दैट्स एन एक्सीलेंट आइडिया। थर्डली, कमिंग टू वीकनेस जो कोविड के टाइम पे हो सकता है, तो अगर आपको वीक फील हो रहा है प्रोटीन्स का इंटेक पे मेनली ध्यान देना है। तो आप उसके लिए जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, दूध, दही, छाछ, पनीर, दाल, स्प्राउट्स, सोयाबीन, ऐसा कोई भी प्रोटीन के सोर्सेस दे सकते हैं। पूरे दिन में कम से कम आपको 5 से 6 प्रोटीन के सोर्सेस देने हैं ताकि उनको कमजोरी नहीं आए। फोर्थली, अगर नेबुलाइजर उनको डॉक्टर ने दिया है या फिर वो ऑक्सीजन पंप में है तो मुंह सूखने का बहुत कॉमन सिम्टम है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आपको उनको बहुत ज्यादा फ्लूइड का इंटेक उनका बढ़ाना है, प्लेंटी ऑफ ओरल फ्लूइड्स या फिर जिसे हम पूफ कहते हैं
तो उसमें आप कुछ भी उनको पानी देते हैं, नारियल पानी देते हैं, छाछ देते हैं, वो हेल्प करेगा। सूप्स दे सकते हैं, वेजिटेबल ब्रॉथ दे सकते हैं, प्लस जूसी फ्रूट्स जैसे तरबूज है, खरबूजा है, या फिर शुगर फ्री च्युइंगम्स, या फिर एज सिंपल एज इलायची। आप इलायची भी उनको देते हैं तो वो भी मुंह सूखना कम करेगा या फिर वो हेल्प करेगा। लॉस ऑफ टेस्ट, ये भी अगेन बहुत कॉमन सिम्टम है कि अगर कोविड हो गया तो आपका टेस्ट वगैरह सब चला जाता है। तो अगर ऐसा आपको लग रहा है तो फिर आप खाना जो पसंद है वो देना है पेशेंट को। ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती उनको अलग अलग काढ़ा बनाकर देंगे, अलग अलग रेसिपी का। ट्राई करिए जो पसंद है उस हिसाब से देना है। बहुत गर्म या बहुत ठंडा कुछ भी नहीं देना है, और बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर, मैं तो इसे पसंद है तो गरम मसाला का तड़का लगा कर दूं, वो नहीं चलेगा। तो अकॉर्डिंगली आपको पैलेटेबल बनाना है खाना। एंड अगर सोर थ्रोट है, किसी को खांसी बहुत हो रही है, गले में दर्द है, तो उनको वार्म लिक्विड्स देना है। मतलब जैसे सूप्स है या फिर स्टू है, नारियल पानी आप दे सकते हैं। दही का अगर हर्ट कर रहा है गले में तो आप दही का कढ़ी बना सकते हैं, आप राबड़ी बना सकते हैं, दाल्स दे सकते हैं, चाय दे सकते हैं। और एक बहुत इफेक्टिव रेमेडी है यहाँ पे कि जिंजर को आप अच्छे से सेक कर उसको हनी में डालकर वैसे भी दे सकते हैं, तो वो भी गले का दर्द ठीक करने में हेल्प करेगा। पर अगेन जब मैं हनी की बात कर रही हूँ, डायबिटीज इंडिविजुअल्स या फिर जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है कोविड के टाइप पे, वो अवॉइड करे हनी। कुछ कॉमन पॉइंट्स, जो भी आपका सिम्टम हो ये आपको फॉलो करना ही है। फर्स्टली कुछ कच्चा नहीं खाना है, स्पेशली आपको कोविड हो तब आपको कुछ भी कच्चा नहीं खाना है। इनफैक्ट आप फ्रूट्स भी खाते हैं तो ट्राई करिए कुछ भी छिलका बिना का फ्रूट नहीं खाना है। एग्जाम्पल ग्रेप्स या स्ट्रॉबेरी, जिसका छिलका नहीं होता वो नहीं खाना है। जो फ्रूट्स का छिलका होता है उसको तुरंत छील कर फिर देना है। मतलब एप्पल भी आपको छिलका के साथ में नहीं देना है कोविड के टाइम पे। एंड सेकेंडली कोविड पेशेंट को ध्यान देना है कि वो अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सके तो वो हेल्प करेगा। स्ट्रेस कम रखना है। आप उनको हर दिन ऐसे न्यूज में नहीं सुना सकते कि आज इतने जिनका डेथ हो गया और आज ये हो गया वो हो गया। ट्राई करिए उनको आप स्ट्रेस फ्री रख सके। और जब आपको कोविड होता है आपको काफी अच्छा नींद की जरूरत है रिकवरी के लिए, तो आपको अपने स्लीप पे मेनली ध्यान देना है। अगेन मैं ये पॉइंट बार बार रिपीट कर रही हूँ, लेकिन ये कोविड पेशेंट्स के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। चाहे आप वो फ्रूट्स को छील कर दे रहे हैं, आप उसको गर्म करके दे रहे हैं, लेकिन उनको फ्रूट्स वेजिटेबल्स देना है क्योंकि वो उनका ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अपना बॉडी का बढ़ाता है। अगर वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं खा पा रहे, अगर वो खाना नहीं खा पा रहे, उनका इंटेक प्रॉपर नहीं है, तो हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। अगर सब खा पा रहे हैं तो जैसे मैंने पहले रिपीट किया था कि जहां तक खा पाए नेचुरल फूड पे ही हमें रिलाई करना है। जब कोई खाना नहीं खा पा रहा, उनको बहुत कमजोरी हो रही है, उनका टेस्ट नहीं बैठ रहा, वो कुछ भी नहीं खा पा रहे, तब हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत है। क्या नहीं खा पा रहे आपको वो देखना। अगर प्रोटीन्स नहीं खा पा रहे तो आप उसके मिल्क पाउडर दे सकते हैं, या फिर कोई भी मेडिकल स्टोर से आप प्रोटीन पाउडर ला सकते हैं। प्रोटीन पाउडर कौन सा? जो भी वे या सोया का बना हुआ है। आपको केसीन या फिर पी प्रोटीन का सप्लीमेंट नहीं देना है। आपको प्रोटीन पाउडर जब भी आप देते हैं उसमें कॉम्पोजिशन चेक करिए, वे या सोया का हो तो वो आप दे सकते हैं कोविड पेशेंट्स को। अगर वो खाना अच्छे से नहीं खा पा रहे तो फिर विटामिन की भी जरूरत पड़ती है, और तब आप उनको मल्टीविटामिन जैसे जिंकोविट वगैरह तब दे सकते हैं। दिस इज अबाउट कोविड। अगर किसी को कोविड हो जाए तो हमें डाइट कैसे रखना है। एंड अब हम बढ़ते अपने थर्ड पार्ट पे कि पोस्ट कोविड हम कैसे रिकवरी में हेल्प कर सकते हैं। तो उसके कुछ डूज एंड डोंट्स हैं। डूज में क्या आएगा कि आपका कोविड हो गया, अभी ठीक हो गया है, आपको कुछ भी सिम्टम नहीं लग रहा है, तो चेक करिए आपका वेट कितना फ्लक्चुएट कर रहा है, नहीं कर रहा है। होपफुली आपका वेट फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए। अगर आपका सडन वेट लॉस हो रहा है तो प्लीज अपने डॉक्टर से, डाइटिशियन से तुरंत कंसल्ट करिए, ताकि आपका डाइट में वहां पे चेंजेस की जरूरत है।
आपका वेट अचानक से बढ़ने लग गया कोविड के बाद में, वहां पे भी आपको इंटरवेंशन की जरूरत है, तो आपको वो भी डॉक्टर को बताना जरूरी रहेगा। प्रोटीन्स की मैं बात करूं तो रिकवरी के लिए हमें प्रोटीन्स बहुत हेल्प करता है। तो अगेन 5 से 6 सोर्स आपको प्रोटीन्स का लेना है। जो अगर आप नहीं ले पाए तो प्रोटीन पाउडर 1 महीने तक लेना बेनिफिशियल रहता है। अगेन यहाँ पे प्रोटीन पाउडर, जैसा मैंने लास्ट स्लाइड में बोला था, वे प्रोटीन सबसे इफेक्टिव रहता है। तो आप प्रोटीन्स बराबर लीजिए और पानी, क्योंकि आपका बॉडी में बहुत ज्यादा स्वेटिंग होता है, आपका एनर्जी रिलीज होता है कोविड के टाइम पे, तो इसके लिए रिकवरी में हमें पानी का भी इनटेक अपना बढ़ाना है, which should be around 3 to 3.5 liters per day। रिकवरी के टाइम पे अगर आपका वेट बहुत बढ़ गया या कम हुआ है तो ये आपको चेक करना है। रिकवरी के टाइम पे भी आपको प्रोसेस फूड नहीं खाना है, क्योंकि वो बॉडी को स्ट्रेस बढ़ाता है। तो रिकवरी की जगह वो आपका वहां पे रिवर्स इफेक्ट ला सकता है। और रिकवरी के टाइम पे आपको कोई भी, आपका चाहे जितना भी बड़ा उपवास आ जाए, आपको उपवास नहीं रखना, आपको बहुत देर के लिए भूखे भी नहीं रहना है। नो फीस्टिंग, नो फास्टिंग, कि ऐसा नहीं अभी तो ठीक हो गया तो अभी चलो पार्टी करते हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैं भूखे रह जाऊं कि मुझे भूख नहीं लग रही है। आपको बराबर अपना खाना रखना है और शुगर अवॉइड करिए एटलीस्ट 1 महीने तक कोविड होने के बाद, क्योंकि आप जितना शुगर का इंटेक बढ़ाएंगे उतना ही आपका भूख खत्म होगा, तो आप हेल्दी खाना नहीं खा पाएंगे। तो इसके लिए आप ट्राई करिए कि आप शुगर जितना कम हो सके उतना ले सके। कमिंग टू कोविड एंड चिल्ड्रन, मैंने ये स्लाइड अलग से इसके लिए रखा क्योंकि अगर मैं सेकेंड वेव की बात करूं तो बहुत ज्यादा हम चिल्ड्रन में केसेस देख रहे हैं और उनके लिए डाइट सेम नहीं हो सकता बड़ों की तरह। तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, कोविड से पहले उनका इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कलर्स बच्चों को बहुत जल्दी सिखाया जाता है स्कूल्स में। तो आप उनको ये ट्रिक दे सकते हैं कि आपको पूरे दिन में 5 से 6 कलर का खाना खाना है। तो अगर वो आलू की बात करें या फिर चावल की बात करें, रोटी की बात करें, सब व्हाइट ब्राउन आ जाता है। तो उनको अगर कलर बढ़ाना हो तो उनको डेफिनेटली अपने डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल, सैलेड्स इंक्लूड करना होगा। तो वहां पे वो आपको आंसर दे सकते हैं कि मम्मा मुझे तो ये फ्रूट दे दो ताकि मेरा कलर मीट हो सके। प्लस उनको शुगर या पैकेज फूड्स नहीं देने हैं और एटलीस्ट ट्राई करिए उनको डेली 1 कप दही देने का एट रूम टेम्परेचर। तो इससे उनका इम्यूनिटी में काफी अच्छा इफेक्ट आता है। आई नो मैंने ये सब पॉइंट्स रिपीट कर रही हूँ, मैं पहले भी मैंने बताया, बट ये आपको मेनली ध्यान देना बच्चों के लिए कि अगर उनको कोविड हो जाता है, उनको लूज मोशन है, तो ट्राई करिए उनको दूध नहीं दे पाए तो आप दही जरूर दें। उनको बहुत लिक्विड्स देना है क्योंकि उनका बॉडी में फ्लूइड्स मेन कॉम्पोजिशन रखता है। और उनके लिए आपको कुछ काढ़ा, कुछ कॉन्कोशन नहीं देना है क्योंकि उनका टेस्ट बहुत सेंसिटिव होता है। कोविड से रिकवर जब होता है बच्चा तो प्रोटीन्स देना है उसे ताकि उसका ग्रोथ अफेक्ट नहीं हो। बच्चों का हाइट वेट बढ़ने का एज होता है, तो इसके लिए अगर तब उनको कोविड के कारण प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, वो अपने आइडियल हाइट वेट तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो अगर आप उनको डाइट से दे सके, वरना उनके लिए सप्लीमेंट आप 1-1.5 महीना के लिए जरूर कंटिन्यू करें प्रोटीन्स का, ताकि उनका ग्रोथ बराबर हो सके पोस्ट कोविड भी। और अगर आपको लगता है कि बच्चा को ये सब मैं देना तो मुझे पता है, वो खाता नहीं है कुछ, तो आपने अभी बिगाड़ा तो आप भी नहीं, सुधार करना भी अभी आप ही को है। तो ट्राई करिए आप उसको कैसे फिर ट्रिक से खिला सकते हैं। सपोज मुझे पपाया देना है, टमाटर के सूप में ऐसे ग्राइंड करके दे दिया कि उसे अलग से समझ में नहीं आता है, या फिर सोया चंक का पाउडर आप बनाकर वो आटे में मिक्स कर सकते हैं ताकि उसको प्रोटीन्स भी चला जाए और ऐसे पता भी नहीं चले कि मैं कुछ अलग खा रहा हूँ। या फिर आइसक्रीम का जिद कर रहा है, अब वो फ्लोगर्ड बना सकते हैं कि फ्रूट दही में घोलकर अब उसका जमा सकते हैं। वेफर्स की जगह रोस्टेड चना दे सकते हैं, तो उससे उसका प्रोटीन इंटेक भी बढ़ेगा, एट द सेम टाइम जो जंक का क्रेविंग है वो भी कम होगा। तो अकॉर्डिंगली बच्चों के साथ हैंडल कर सकते हैं। वेट मैनेजमेंट, कई लोग ऐसे होता है जो मैं रेगुलर कन्वर्सेशन में सुनती हूँ कि वेट बस मजाक में लेते हैं। तो एक बार बता दूं, कोविड के टाइम पे वेट अपना बस मजाक की बात नहीं है।
अगर आज के टाइम पे आप देखेंगे बिलो 40 या फिर 40 इयर्स के अप्रोक्सीमेट जिनका भी डेथ हो रहा है, मैक्सिमम का डेथ इसके लिए भी है क्योंकि उनको वेट रिलेटेड कोमोर्बिडिटीज है। इसके लिए अभी ट्राई करिए आप अपना वेट को कितने अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ये लॉकडाउन का पीरियड कोशिश करिए आप अपने वेट मैनेज करने में, अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है या बहुत कम है तो वेट मैनेज करने में यूज कर सके। और ये कैसे कर सकते हैं, आपको खाना हर 3 घंटे के इंटरवल में खाना है। एक बार में बहुत ज्यादा खाने की जगह, बहुत हैवी ब्रेकफास्ट लंच डिनर करने की जगह आपको उसको स्प्लिट कर देना है 6 टाइम में, एवरी 2 to 3 आवर्स के गैप में। और जो भी खाते हैं उसको बैलेंस खाना है, मतलब कि अगर आप सपोज एक रोटी लेते हैं, साथ में एक वाटी सब्जी का भी लेंगे, एक वाटी दही का भी लेंगे, एक वाटी सलाद का भी लेंगे। अगर आप दाल चावल लेना चाहते हैं तो जितना आप चावल ले रहे हैं उतना ही आप दाल भी लेंगे, उतना ही आपको सब्जी और सलाद भी लेना है। आपको अपना प्लेट पे बैलेंस रखना इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। थर्डली, आपको पूरे दिन में अपना कम से कम एक फ्रूट, दोनों टाइम खाने से पहले सलाद और गुड फैट्स में नट्स या ऑयल सीड्स इंक्लूड करना ही है ताकि आपका वेट लॉस में हेल्प कर सके। और दूध अगर आप रिप्लेस कर पाए स्किम मिल्क या डबल टोन मिल्क से, उतना आपका वेट लॉस में असिस्ट करेगा। और फिफ्थ, मैं जंक फूड मना नहीं कर रही, लेकिन हद से ज्यादा भी नहीं। हफ्ते में एक आध बार लेते हैं वहां तक ठीक है। डेली फ्राइड, डेली चॉकलेट्स या मिठाई कुछ काम का नहीं है, तो मॉडरेशन में रखना है। So that is about weight management. I guess काफी सिंपल टिप्स है आपका वेट को मैनेज करने में जो हेल्प कर सकता है। Give me a break. Coming to diabetes. अभी आप अगर सुन रहे हैं म्यूकोरमाइकोसिस या फिर ब्लैक फंगस का, ये भी मेनली डायबिटीज इंडिविजुअल्स में हो रहा है या फिर जिनका शुगर ट्रीटमेंट के दौरान बढ़ रहा है। इसके लिए हमें डायबिटीज पे ध्यान देना अभी बहुत जरूरी है। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? रूल नंबर 1, नो फीस्टिंग नो फास्टिंग। डायबिटीज आपको है या फिर आप प्री डायबिटीज और आपको रिस्क है डायबिटीज का, आपके फैमिली में कई लोगों को है डायबिटीज, इसके लिए आपको लग रहा है, प्लीज ट्राई करिए आप एक बार में बहुत ज्यादा नहीं खाए और बहुत देर के लिए भूखे नहीं रहे। आपको अपना मील्स को रेगुलर रखना है। खाना जब भी चूज करते हैं ट्राई करिए वो खाना चूज करने का जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, मतलब कि जो फूड कम शुगर रिलीज कर दे अपने बॉडी में। जितना खाना प्रोसेस होता है उतना ही उसमें शुगर का रिलीजिंग पावर ज्यादा होता है। मतलब एग्जाम्पल मैं कंपेयर करूं कि एक टोमेटो का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे कम होगा, वही मैं प्रोसेस कर करके उसका केचप बना दूं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतना ही हाई होगा। तो हमें कम से कम प्रोसेस्ड खाने यूज करना है अपने डाइट में और फाइबर ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करना है। फाइबर मतलब क्या? जिसको भी चबाने में आपको टाइम लगता है, जैसे सारे होल ग्रेन्स है, होल पल्सेस है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, सैलड्स है, इनका इंटेक आपको बढ़ाना है एज कंपेयर टू एनीथिंग जिसमें फाइबर कम हो, क्योंकि वो उतना ही प्रोसेस्ड होता है, उतना ही उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। एंड लास्टली, कार्बोहाइड्रेट डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा नहीं कर सकते आप कि आज मैं सुबह तो 2 गुलाब जामुन खा लूं और रात को खाना ही नहीं खाऊंगा। वो आपका डायबिटीज में और बड़ा रिस्क क्रिएट करता है। आप एक बार में हाई शुगर लेकर बाकी टाइम लो शुगर ऐसा नहीं ले सकते। आपको पूरे दिन में बैलेंस करना है ताकि आपका इंसुलिन स्पाइक या फॉल नहीं करे, वो एक बैलेंस में चले। टॉकिंग अबाउट हाई कोलेस्ट्रॉल या हार्ट डिजीजेस, इनसे बचने के लिए सबसे पहले आपको अपने कुकिंग मेथड को ध्यान देना होगा। फ्राई नहीं करना है, हमें हर चीज फ्राई करने की आदत रहती है।
ट्राई करिए, फ्राई की जगह आप ग्रिल कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं, स्टीम कर लिया, प्रेशर कुक कर लिया, नॉन स्टिक पैन्स का यूज कर लिया ताकि आप अपना तेल का इंटेक कम रख सको। अगेन, जो आप आटा यूज कर रहे हो उसको आपको मल्टीग्रेन बनाना है, बस वो मार्केट का मल्टीग्रेन कुछ फायदा नहीं करेगा। आप ट्राई करिए, अगर घर पे आप ब्रांड ऐड कर सके या मेथी ऐड कर सके या फ्लैक्सीड ऐड कर सकते हैं, ओट्स ऐड कर सकते हैं, ऐसे उसको मल्टीग्रेन बनाने का। एंड थर्डली, जो आप तेल यूज करते हैं, बस एक ही तेल कंटिन्यूअसली यूज नहीं करने के जगह आपको 2 से 3 तेल का कॉम्बिनेशन रखना है। उनमें से आप क्या चीज में चॉइस ले सकते हो? सरसों का तेल है, राइस ब्रान तेल है, सनफ्लावर है, ऑलिव है, सनफ्लावर है, सोयाबीन है, आप ये सब तेल में स्विच कर सकते हो। एंड आइडियली हर किसी को एवरी मंथ अपना तेल चेंज करना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल टिप्स जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं बढ़े। कैंसर पेशेंट जिनके भी घर में है, कैंसर पेशेंट्स के लिए अभी बहुत रहता है क्योंकि उनका इम्यूनिटी पहले से कम रहता है। तो उनको क्या करना है, सडन वेट लॉस नहीं हो उनका, इसके लिए उनको प्रोटीन अपना बराबर लेना है, उनको सैचुरेटेड फैट्स का इंटेक कम रखना है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स को बढ़ाना है और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस रेगुलरली करना है। अल्कोहल स्मोकिंग उनके लिए कंप्लीट नो है। तो ऐसे हम कैंसर से भी, कैंसर पेशेंट्स भी कोविड के टाइम पे हेल्प कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली आप देखिए, हर चीज के लिए खाना बहुत इफेक्ट करता है आपको, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो आपका इम्यूनिटी हो, चाहे वो कुछ भी बीमारी हो। और खाना एक ऐसी दवाई है जो आप हर दिन खाने वाले हो। तो इसके लिए मैंने जो टॉपिक से स्टार्ट किया था उसी पे एंड करती हूँ कि आपसे आप जब भी खाना खाएंगे खुद को एक बार ये जरूर